प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी साहब थोड़े एग्रेसिव भी नजर आए। उन्होंने कोर कमांडर हाउस हमला केस में गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद को मिलने वाली बरियत पर भी बहुत सवालात उठाए और ऐलान किया कि अदालत ने तहकीकात मुकम्मल हुए बगैर ही तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही आपने बरियत का फैसला सुना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर को मिलने वाली बरियत को पंजाब पुलिस चैलेंज करेगी। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स है, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। नाजरीन, आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े सवालात उठ रहे हैं। आईजी साहब क्यों और किसकी इमा पर सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाने पर बजिद हैं। सवाल उठ रहा है कि जिस रोज़ 9 मई के वाक़यात हो रहे थे, पंजाब पुलिस उस वक्त कहाँ थी, कहाँ गायब थी। कोर कमांडर हाउस पर जब हमला हुआ, फौज और एजेंसीज की जिम्मेदारी तो बात की थी, पंजाब पुलिस सड़कों पर क्यों मंजर से गायब नजर आई। चंद हजार मुजाहिरीन के जुलूस को क्यों इतना मौका दिया गया, क्यों उनको इतना वक्त दिया गया कि वो वहां तक पहुंचे, तोड़फोड़ करें और जलाओ घेराव करें। पाक फौज के जवानों को सलाम, उनकी हिम्मत, उनकी बर्दाश्त को सलाम कि उन्होंने मुजाहिरीन पर सख्ती की, ना ही गोली चलाई। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में वो ऐसा करते भी क्यों। लिबर्टी चौक से चलने वाले जुलूस को पुलिस ने रास्ते में आखिर क्यों नहीं रोका, जबकि आधे घंटे के मार्जिन पर जमान पाक का मुहासरा कर लेने वाली पुलिस उस दिन घंटों तक अमन व अमान की सूरत हाल को आखिर काबू क्यों नहीं कर सकी। आईजी साहब, आप फरमा रहे हैं कि अदालत ने बगैर तहकीकात मुकम्मल हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत का फैसला दे दिया, तो आप भी तो अदालत से रिहाई के बाद कोई दूसरा मुकदमा फ़ौरन बनाते हैं और साथ ही दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। आप वहाँ भी क्यों रिहाई को कानून के मुताबिक अगली अदालत में चैलेंज नहीं करते, क्यों अगला मुकदमा बनाने की आपको ज़रूरत पेश आती है। आईजी साहब ने कहा कि तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं, कोई नहीं बच पाएगा। आईजी साहब, क्या आपके पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं जब 25 मई और 8 मार्च को पुलिस वाले वर्दियों में आम शहरियों की गाड़ियों को डंडे मार मार कर रियासत को शर्मिंदा कर रहे थे? वो यकीनन होनी चाहिए वो वीडियोस भी आपके पास, जब माजूरों को मार मार कर उठाया जा रहा था। वीडियोस तो ऐसे वाक़यात की यकीनन मौजूद होंगी, उस पर आप हमें बताना पसंद करेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। छापे और इंसानी हुकूकी पामालियों की यकीनन ये भी फुटेजेस मौजूद हैं। इस पर अब तक आपके इदारे ने क्या कार्रवाई की? आईजी साहब, आपने फरमाया कि जियो फेंसिंग के जरिए उन सब लोगों की निशानदेही हो चुकी है जिन्होंने 9 मई की तोड़फोड़ की, उनकी शनाख्त बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्या पुलिस के उन बहादुर जवानों की किसी ड्यूटी रजिस्टर से निशानदेही हुई है जो गिरफ्तारियों के लिए घरों में गए, लेकिन घरों में लोगों की माओं पर तशद्दुद करते रहे, उनकी तजलील करते रहे, घरों में तोड़फोड़ करते रहे? क्या ऐसे पुलिस जवानों से आपने पूछा